हेलो गाइस, तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में देखेंगे जिस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो वो टॉपिक है काल। काल के बिना तो हम कुछ काम भी नहीं कर सकते, क्योंकि काल बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर काम करने के लिए। हमें काम समय बताता, हमें कार्य का समय बताता है कि हमारा कार्य कौन से काल में समाप्त हुआ। तो काल हमें बहुत जरूरी है समझना। तो काल के 3 वेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। पहला है भूतकाल। भूतकाल के भी 6 वेद होते हैं। भूतकाल के 6 वेद कौन से हैं? सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल को हम कैसे पहचाने? हमें भी वाक्य के लास्ट या ये शब्द आ जाए तो वहाँ पे सामान्य भूतकाल हो जाएगा। फिर है आसन भूतकाल। आसन भूतकाल है शब्द के लास्ट में ई है या है, ये दोनों साथ में आ जाए, ई है या है, तो वहाँ पे आसन भूतकाल हो जाएगा। फिर है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में कैसे पहचाने? वाक्य के लास्ट में रहा, था, रही थी, रहे थे, ये शब्द आ जाएंगे तो वहाँ पे अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। फिर है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में भी वाक्य के लास्ट में ई थी या थी ये शब्द आ जाए, ई थी या थी ये शब्द आ जाएंगे तो वहाँ पे पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। फिर है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल में वाक्य के लास्ट में या होगा, ही होगी, ये शब्द मिल जाएंगे तो वहाँ पे संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। फिर है हेतु हेतुमत भूतकाल। हेतु हेतुमत भूतकाल में जो भूतकाल के समय में कार्य होगा और उसमें यदि और तो ये सब आ जाए ना वाक्य के बीच में, तो वहाँ पे हो जाएगा हेतु हेतुमत भूतकाल। फिर है वर्तमान काल। वर्तमान काल मतलब जो वर्तमान में चल रहा है, अभी जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के 5 वेद होते हैं। वर्तमान काल के 5 वेद होते हैं। तो पहला वेद है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल को कैसे पहचाने वाक्य के अंदर? तो सामान्य वर्तमान काल में वाक्य के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ये शब्द मिल जाए तो वहाँ पे हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। फिर है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल में भी वाक्य के लास्ट में होगा, ती होगी, ते होंगे, ये शब्द मिल जाए तो वहाँ पे संदिग्ध वर्तमान काल होगा। फिर है तीसरा वेद है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल में भी वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द मिल जाए तो वहाँ पे अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। फिर है आज्ञार्थक वर्तमान काल। आज्ञार्थक वर्तमान काल मतलब आज्ञा देना, जहाँ पे आज्ञा दी जाती है। तो इसको पहचानेंगे कैसे? जहाँ पे वाक्य के लास्ट में ए या ओ ये मिल जाए तो वहाँ पे आज्ञार्थक वर्तमान काल हो जाएगा। फिर है संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल को कैसे पहचाने? संभाव्य वर्तमान काल में शायद के बाद में ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द हो, इनमें से एक शब्द कोई भी शब्द हो और लास्ट में हो तो वहाँ पे संभाव्य वर्तमान काल होगा। संभाव्य वर्तमान काल में शायद के साथ में ता है, ती है, ते है, रहे हैं, ये शब्द इनमें से कोई एक हो और लास्ट में हो तो वहाँ पे संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा। वर्तमान काल के 5 भेद हो गए। अब है भविष्य काल। भविष्य काल मतलब जो आने वाला समय है उसे भविष्य बोलते हैं। तो भविष्य काल में 4 भेद होते हैं। तो पहला है सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल में कैसे पहचाने वाक्य? तो सामान्य भविष्य काल में वाक्य के अंदर गा, गी, गे ये शब्द दे दे तो वहाँ पे होगा सामान्य भविष्य काल। फिर है संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल को हम कैसे पहचाने? संभाव्य भविष्य काल में जहाँ पे वाक्य के अंदर शायद हो, शायद के बाद में ए, आई और अंग ये शब्द मिल जाए, यहाँ पे संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। आज्ञार्थक भविष्य काल को हम कैसे पहचाने? आज्ञार्थक भविष्य काल में वाक्य के लास्ट में आइएगा, जाइएगा, ये दोनों में से कोई मिल जाए ना वाक्य के लास्ट में, तो वहाँ पे आज्ञार्थक भविष्य काल हो जाएगा। इन दोनों शब्दों में से कोई एक शब्द मिल जाएगा तो वहाँ पे आज्ञार्थक भविष्य काल हो जाएगा। चौथा वेद हेतु हेतु मध्य भविष्य काल। हेतु हेतु मध्य भविष्य काल में पहला सब वाक्य यदि से स्टार्ट होगा और फिर गा, गी, गे ये शब्द आ जाए लास्ट में, फिर तो से स्टार्ट, तो योजक शब्द के रूप में काम करेगा, तो से स्टार्ट होगा और फिर लास्ट में गा, गी, गे शब्द आ जाए तो वहाँ पे हेतु हेतु मध्य भविष्य काल होगा। ऐसे हम भविष्य काल को पहचान सकते हैं, पढ़ सकते हैं।